मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमस यूनिवर्सिटी को लेकर के जितनी भी क्वेरीज आपकी आ रही थी या फिर जो भी क्वेरीज हैं आपकी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उन सारी क्वेरीज को हम आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। नेवर हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। तो इस इंस्टीट्यूट का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, प्रोस और कॉन्स, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमारी टीम को मेल ड्रॉप कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आप हमारी टीम को हमारी ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यू मे फेस सम चेंजेस इन माय वॉइस क्योंकि कोल्ड से मैं थोड़ा सफर कर रहा था। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमस यूनिवर्सिटी को लेकर के, और जितनी भी बेसिक पैरामीटर्स हैं, जब भी हम जिसको हम कंसीडर करते हैं एडमिशन लेने से पहले, उन सारे पैरामीटर को कंसीडर करेंगे। लोकेशन जो है इसका 12/7 है ना, बारकपुर रोड, बरबरिया में लोकेटेड है। ये स्टैब्लिश 2014 में हुआ था। पिन कोड इधर मैंने मेंशन कर दिया है। एक्रेडिटेशन इसको नैक से मिल रखी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है। अदर देन दैट इसकी जो कैंपस है वो काफी बड़ी 120 एकड़ की इसकी कैंपस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस वीडियो में हम जो मेजर कंटेंट पार्ट को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी को लेकर के, देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करती है, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट एंड टॉप रिक्रूटर्स। दीज 7 आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑन विच हम इस इंस्टीट्यूट का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी पैरामीटर हमने मिस आउट किया, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो। आप जिस भी मोड में कंफर्टेबल हो आप विजिट करके भी हमारे ऑफिस मिल सकते हो इफ आर नॉट कंफर्टेबल एट वर्चुअल मोड। अदरवाइज आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो अपनी क्वेरीज, हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल आप हमारी टीम को बिना हेजिटेट किए रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, है ना, ये एड्रेस, अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो और एयरपोर्ट यानी बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो तो 12 जंक्शन से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन से आप ट्रैवल कर सकते हो, दैट इज बराकपुर रेलवे स्टेशन, वहां से भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कॉलेज जो है वो लोकेटेड है। तो आपको ट्रैवल रिलेटेड कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा, मॉडर्न लैबोरेटरीज हैं, उसके अलावा वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, डेडिकेटेड ऑडिटोरियम मिलेगी, कॉन्फ्रेंस हॉल है, स्पोर्ट की फैसिलिटी है, मेडिकल सेंटर है, हॉस्टल है, सेपरेट बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी इंस्टीट्यूट ऑफर करती है। हमारा मेजर जो है एमबीए को लेकर के हम डिस्कस करने वाले थे, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, है ना, यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए 2 इयर्स के प्रोग्राम के लिए 7,33,000 है। अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे तो हमारी टीम, अगर आप स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करोगे तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से भी आप फी में डिडक्शन ले सकते हो, आपको वो ग्रैब करना चाहिए, वो डिडक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। एंड ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन समटाइम आप उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल नहीं कर पाते हो। उसके अलावा एमबीए अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसके अंदर एमबीए होती है। तो अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स से करोगे तो आपको सिमिलर फी देना पड़ेगा। अगर आप लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी कर रहे हो तो भी सेम फी देना पड़ेगा, कोई फी में आपको चेंजेस नहीं है। एमबीए जब भी आप करो तो आपने प्रोग्राम सोच समझ करके ऑप्ट करना है। जब भी आप प्रोग्राम ऑप्ट करो तो उसको वाइजली ऑप्ट करना है, जिसमें भी आपको लगता है कि जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो उसी प्रोग्राम से आपने डिग्री परस्यू करनी है। क्योंकि अगर आप उस प्रोग्राम से नहीं करते हो, लाइक अगर आप मैथ्स में वीक हो और आपने एमबीए फाइनेंस से कर ली, देन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, और आप वहां उस सेक्टर में मैक्सिमम आउटपुट भी जनरेट नहीं कर पाओगे। सो आपको प्रोग्राम जो है वो भी वाइजली ऑप्ट करना है। उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड करा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, किस तरीके से जॉब प्रोफाइल्स मिलता है प्रोग्राम के बेसिस पे, उन सबको मैंने डिस्कस किया है, वो आप जरूर देखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरियस प्रोग्राम, ठीक है, वेब जेई फॉर बीटेक, कैट, मैट, जैट एंड एमबीए। एप्लीकेशन ऑनलाइन वाया ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल एडमिशन है ना, डेडिकेटेड फॉर सेल फॉरेन स्टूडेंट्स, ये मोड ऑफ एडमिशन है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन होती है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होती है। तो इसके लिए जिसमें कोई भी आपको डोनेशन पे नहीं करना है, इसके साथ साथ आप स्कॉलरशिप अमाउंट भी इसमें अवेल कर सकते हो। तो हमारी टीम को आप रीच आउट करके डिस्कस कर सकते हो। प्लेसमेंट एंड रिक्रूटर्स अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर डेटा मैंने लिया है, तो प्लेसमेंट रेट जिसको मैं कंसीडर करता हूं सबसे ज्यादा, और उसके सेकंड में एवरेज पैकेज, फिर हाईएस्ट पैकेज को मैं कंसीडर करता हूं। सबसे पहले अगर आप प्लेसमेंट किसी इंस्टीट्यूट को देख रहे हो तो आप उसकी प्लेसमेंट परसेंटेज को देखो, दैट इज 97% ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट प्लेस्ड, यानी कि आउट ऑफ 100 अगर हम डेटा देखें तो 97% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस्ड हो जा रहे थे। एक अच्छी अचीवमेंट आप इसको कह सकते हो। अदर देन दैट जिसकी एवरेज पैकेज है दैट इज 6 से 9 लाख पर एनम डिपेंडिंग अपॉन ऑन स्पेशलाइजेशन, इसका एवरेज पैकेज 6 से 9 लाख के इन बिटवीन मिल रहा है। अगर जैसे कुछ जो स्पेशलाइजेशन है जिसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो
तो उसकी जो पैकेज है उसकी प्लेसमेंट होती है। एग्जांपल के लिए अगर बीटेक आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो तो आपको उतनी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट अगर आप आईटी से कर रहे हो, है ना, सीएससी मेन कर रहे हो, कोर ब्रांचेस से कर रहे हो, तो प्लेसमेंट उधर आपको ज्यादा मिलेगा। सेम इधर भी आपको कभी कभी फेस करना पड़ता है। टॉप रिक्रूटर्स अगर आप देखो तो टॉप रिक्रूटर्स में अमेजॉन, एयरटेल, बर्जर पेंट्स, टीसीएस, एयरबस, ABP, TV9 network, depending upon the program which you are pursuing from that particular institute, उसके बेसिस पे आपको ये रिक्रूटर्स मिलती है। रिक्रूटर पूल साइज अगर आप देखें तो 200 प्लस कंपनीज विजिट करती है एनुअली। प्लेसमेंट सेल डेडिकेटेड बाय कैरियर डेवलपमेंट सेल, CDC है, यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ टाई अप है। उसके अलावा जो प्लेसमेंट को मैंने ग्राफ के बेसिस पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। सबसे पहले आप देखोगे जो इसकी हाईएस्ट पैकेज है इन लाख पर एनम, तो वो आप किस तरीके से ईयर वाइज इसमें आप इंक्रीमेंट देख सकते हो, है ना, ये आप ग्राफ देख करके यहां से समझ सकते हो। 2020, 2021, 2022, 23, 24, 20 इसमें हमने कैसे लाख पर एनम के बेसिस पे हाईएस्ट पैकेज मेंशन किया है, आप ये यहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एमबीए कॉलेज सर्च कर रहे हो, अगर आपने एमबीए करना है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो सबसे पहले आपने बनानी है प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेजेस की। जब भी आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे कॉलेजेस की, तो सबसे पहले उसमें कंसीडर करना है किस चीज को, बजट को। अगर एक आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हो एमबीए, तो आपने बजट को सबसे पहले कंसीडर करना है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, आपका किस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। अगर आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम मिल रहा है तभी आपने एमबीए करनी है उस इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो तीसरा जो फैक्टर आता है दैट इज रैंक। अगर आपने कोई भी रैंक या फिर अचीवमेंट, अगर आपका अचीवमेंट है किसी भी तरह का स्पोर्ट्स के सेक्टर में, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो। जो स्कॉलरशिप है उसको अवेल करने में ये आपको हेल्प करेगी। अगर इन सारे पैरामीटर पे आप स्टैंड बाय कर रहे हो, सबसे पहले इन सब पे आपको जज कर लेना है कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी आती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। आई होप आप इस चीज के बेसिस पे, इसके लिए आप इसके बारे में आप इंट्रोड्यूस्ड होगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या करती है, आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करती है आपको, तो कंप्लीट ट्यूशन जो फीस है उसकी सबमिशन आप कर सकते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जहां की एवरेज फी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे, और जब आप प्लेस हो जाओ उसके बाद उसको आप रिटर्न कर सकते हो। इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मिनिमम होता है। आप एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट करके इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लो, सो दैट कि आपको सफर करना नहीं पड़े। कभी भी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से अगर नहीं आ रहे हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। उसके अलावा इंटरेस्ट आपको देखना है वाइजली, इंटरेस्ट किस चीज में, मार्केटिंग में आप अच्छे हो, फाइनेंस में आप अच्छे हो, है ना। उसके अलावा जितने भी अदर स्ट्रीम है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें अगर आप अच्छे हो, तो ये आपको खुद से सेल्फ जजमेंट करना है इंटरेस्ट। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी रैंक और अचीवमेंट वो डिस्कस करो, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको किसी से मोटिवेट होकर के, मैं एक चीज और मेंशन कर दे रहा हूं, किसी से आपने मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना है, कन्विंस होकर के। जब तक आपको सेल्फ से वो फीलिंग नहीं आए कि आप यहाँ से अच्छा कर सकते हो, तब तक आपने एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में नहीं। और अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी edutech1211@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर सकते हो। आप हमें कॉल कर सकते हो 9907943650 पे, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आप हमें कॉल, व्हाट्सएप, जो भी आपको लगता है, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन आप हमारी कोलकाता ऑफिस में विजिट कर सकते हो। डिफरेंट कॉलेजेस के लिए हमारे डिफरेंट ऑफिस है, वहां विजिट करके आप कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से कंप्लीट आप जो इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करो। उसके अलावा हमारी जो टीम है 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप कभी भी किसी से मोटिवेट होकर के आपने पेमेंट भी नहीं करना है, फेक पेमेंट से आपको बचना है, कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो फेक पेमेंट आपको करवा देते हैं। हमेशा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल अकाउंट पे आपने पेमेंट करनी है, और इन्फॉर्मेशन आपको सारी होनी चाहिए कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर आप वहां पे एडमिशन ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप खुद भी कलेक्ट करो, द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। उसके अलावा हमारी टीम तो आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। हम प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स, कैसे कैसे घर बैठे आपको 20K 25K इनकम जनरेट करना है, सब पे बात करेंगे। और टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।